नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश राम पर। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत किस सभ्यता से आया है दोस्तों, उस सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो भारत की शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से मानी जाती है, हड़प्पा काल से मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। ये करीब दोस्तों 1000 या 2000 साल पुराना नहीं था। कहा जाता है ये 5000 साल पुराना था सिंधु घाटी सभ्यता। अगर ईसा पूर्व में बात करें तो 3300 ईसा पूर्व में हुआ था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों, क्योंकि इसके जो प्रमुख नगर थे, यह हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, धोलावीरा हो, इसमें ईंट का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और इसमें ड्रेनेज सिस्टम का भी व्यवस्था किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में नाली का व्यवस्था किया गया था। तो उस समय, या फिर आप कह सकते हैं, ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी दोस्तों, जिसे हम शहरी सभ्यता कहते हैं। और भारत की शुरुआत इसी हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद भारत में आता है वैदिक काल दोस्तों, और वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और वैदिक काल में ही सर्वप्रथम ऋग्वेद लिखा गया दोस्तों, और पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पूरे भारतीय समाज को 4 भागों में इसी वैदिक काल में बांटा गया। और ये भी कहा जाता है दोस्तों, भारतीय दर्शन की शुरुआत इसी वैदिक सभ्यता से मानी जाती है। भारतीय धर्म की शुरुआत इसी वैदिक सभ्यता से मानी जाती है दोस्तों। और ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें लोग पशुपालक का भी कार्य करते थे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो पूरे भारत 16 महाजनपद में विभाजित हो जाता है दोस्तों। मगध का क्षेत्र होता है, या गंधार का क्षेत्र होता है, असमक का क्षेत्र होता है, बज्जी का क्षेत्र होता है। लेकिन दोस्तों इस 16 महाजनपद में सबसे जो प्रमुख महाजनपद होता है, जो सबसे ताकतवर होता है, वो होता है मगध दोस्तों। आज मगध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मगध का शासन पूरे भारत पे था दोस्तों। मगध पे फिर मौर्यों का शासन आता है दोस्तों। मौर्यों के बाद आने के बाद फिर गुप्त काल का शासन आता है। और दोस्तों गुप्त काल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर गुप्त काल नहीं होता तो भारतीय दर्शन का इस तरह विस्तार भी नहीं होता दोस्तों। तो गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक विकास हुआ है, या दर्शन के क्षेत्र में ले, या ये गणित के क्षेत्र में ले, या फिर आयुर्वेद। चरक जो कि एक विद्वान व्यक्ति थे, एक आप उसको वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, इसी काल में हुए। कालिदास इसी काल में हुए, आर्यभट्ट इसी काल में हुए। तो गुप्त काल भारत का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर भारतीय दर्शन वास्तविक रूप में आ गया दोस्तों। इसके बाद जो क्रम स्टार्ट हुआ था हड़प्पा संस्कृति से, उसके बाद वैदिक काल से, फिर 16 महाजनपद में, और फिर दोस्तों मगध आता है। मगध पे मौर्यों का शासन आता है, फिर गुप्त का शासन आता है। तो भारत का क्रमबद्ध इसी तरह विकास चलता रहा। फिर अगर इससे भी आगे बढ़े तो फिर दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल आता है, फिर मुग़ल काल आता है, फिर अंग्रेज आता है। और अंग्रेज आने के बाद हम लोग अभी यहाँ पर हैं। तो भारतीय संस्कृति इसी तरह चलते आ रहा है, और इसी तरह जाते रहेगी दोस्तों, क्योंकि ख़त्म होने वाली नहीं है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो आप भारत का क्रमबद्ध विकास देखें किस प्रकार से हुआ था हड़प्पा से लेकर और आज तक में। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।
जय हिंद।